द्रव बवाल और पथराव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बरेली पुलिस ने अलग अलग 5 एफआईआर दर्ज किए, साथ ही 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा बेहद सख्त है और वहीं तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। धरपकड़ का सिलसिला लगातार तेज है और तस्वीरें आपको बता रहे हैं, लगातार पुलिस जो है सख्ती से एक्शन कर रही है। जिन लोगों की वीडियोग्राफी की गई थी उनमें पहचान के बाद अरेस्ट करने का सिलसिला जारी है। सीधा चलेंगे, 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। बरेली से अमित गंजू हैं और लखनऊ से संकेत मिश्रा भी जुड़ गए। सबसे पहले अमित, आपके पास आ रहा हूं, मौजूदा हालात क्या हैं वो बताइए। पुलिस जो है धरपकड़ का अभियान इस समय चला रही है, किस तरह से तेजी दी जा रही है अभियान को बताइए। जिस प्रकार से कल शहर का, बरेली शहर का माहौल खराब करने का जिन लोगों ने प्रयास किया उनके खिलाफ अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उन लोगों पर अंकुश लगाने का पूरी तरीके से पुलिस ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। अगर हम बात करें एडीजी रमेश शर्मा की या बात करें यहाँ के डीआईजी अजय साहनी की या एसएसपी अनुराग आर्या, पूरी रात भर 17 अलग अलग टीमों ने दबिश दी हैं। लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें, 60 से ज्यादा कैमरे की मदद ली गई और इन 60 से ज्यादा कैमरों की मदद से 140 चेहरों को चिन्हित किया गया। आप ये समझिए कि शहर का माहौल खराब करने वालों की सिर्फ 140 नहीं है, ये संख्या और बढ़ भी सकती है कि जिस प्रकार से पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है उसके बाद से दहशत मची है। कई लोग अपने घर छोड़ के भागे हैं, ऐसे में कैमरेस की मदद ली जा रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस पूरा पैनी नजर बनाया। अगर अधिकारियों की माने तो जिलाधिकारी ने जहां एक और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पूरे पेपर्स तैयार कर लिए हैं। अगर इनकी पुलिस सोर्सेज की मानी जाए अमित, अगर तो कुछ तस्वीरें भी आप साथ में दिखाते रहेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, मैं इस वक्त जहां हूं आप देख सकते हैं टीम यहां से एक बार फिर से रवाना होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये स्पेशल टीम बनाई गई जो ए, बी और सी सेक्टर, जैसे 17 सेक्टर्स बनाए तो पुलिस की टीम देखिए कैसे अलर्ट मोड पर है। पुलिस के जवान यहां अलर्ट हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को, जो हमारे सोर्स बताते हैं, इनको अरेस्ट करके लाया गया था और कुछ लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को पकड़ के लाया गया। और ऐसे में देखिए पुलिस के जवान, पुलिस और पीएसी कैसे मुस्तैद है, एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। और पुलिस ने स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिनके माध्यम से उन लोगों की फोटोज आपस में शेयर की जा रही है जिन लोगों ने शहर का यहाँ माहौल खराब किया। हालांकि अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो स्कूल्स के लिए साफ निर्देश है, स्कूल कॉलेजेस कहीं से ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, पूरे प्रॉपर दिन की तरह खुले हुए हैं। बाजारें पूरी खुल चुकी हैं, दुकानें खुल चुकी हैं और सुबह का लगभग 10 बजे का समय दिनचर्या एज इट इज है। मगर इन सबके बीच पुलिस की वर्कशॉप भी जारी है, प्रशासनिक बिल्कुल निश्चित तौर पर तो शांति कुल मिलाकर कहा जाए तो बहाल है, लेकिन संकेत, ये स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश की है तो अंजाम तो भुगतना होगा। किस तरह से पूरी कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अभी ऑर्डर्स दिए गए वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी देर रात तक बैठक की है कानून व्यवस्था से संबंधित और उस बैठक में सीधे तौर पर बरेली की घटना का पूरा उन्होंने जो फीडबैक लिया, एक एक रिपोर्ट ली, हर बिंदु पर बातचीत की अफसरों के साथ में। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया और स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का ही असर है कि 39 लोग इस पूरे मामले में जो अराजक तत्व थे जिन्होंने उत्पात उपद्रव फैलाया वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां होनी तय मानी जा रही हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। जो इसके पूरे सूत्रधार लोग हैं उनके भी नाम चिन्हित कर लिए गए हैं। यानी कि बड़ी कार्रवाई तो अब आगे होनी बाकी है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। आज सुबह की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट ली है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर और जो अराजक तत्व हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों पर खास नजर है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कल की बैठक से लगाकर आज जो फीडबैक लिया है उन दोनों बैठकों में कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने पूरा उत्पात फैलाया है, वो किसी भी हद तक उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जो मास्टरमाइंड लोग हैं वही पकड़े जाएंगे, उन पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बन सके। दरअसल बरेली बड़ी संवेदनशील जगह है, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी होती है प्रशासन तत्काल संभालेगा और सूत्रधारों पर, मास्टरमाइंडों पर कार्रवाई होगी। और 150 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी और होनी है। 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
तो ऐसे में एक बात साफ है कि तो मुख्यमंत्री योगी निश्चित तौर पर आदित्यनाथ प्रशासन हर इस समय घटना की पूरी खोज तरह से पल अलर्ट पल है। ऑर्डर्स दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने जो निगरानी बैठक की और उसमें भी साफ तौर पर कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का जिक्र संकेत आपने किया। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। उनको हाउस अरेस्ट मौलाना तौकीर रजा को किया गया है। अभी के हालात वहां पर क्या हैं? कल जो तस्वीरें आई वो बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी हिंसा के बाद हमने देखा था कि सड़कों पर किस तरह से मलबा था, यानी प्री प्लान तरीके से नजर आता है कि ये इसको प्रायोजित तौर पर किया गया है। वहां तस्वीरें आप क्या कहती हैं अमित? आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल स्थानीय लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या नजर आया आपको अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर के बाद 2 घंटे के अंदर पूरी चीज को कंट्रोल कर दिया गया। ठीक है, सबसे हमें बड़ी पहुंचूंगा आपके पास। बवाल के बाद पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तमाम लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। हिरासत में जिन लोगों को लिया है उनके परिवार से वो महिलाएं आई हुई हैं। किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है। ये वो तमाम महिलाएं हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अलैना। क्या हुआ है, क्यों आई हो यहाँ पर कोतवाली? जी, मेरे शोहर को पकड़ लिया है और साथ में भतीजा है। ये दोनों दवा लेने गए थे डिस्ट्रिक्ट में। मेरा आज ऑपरेशन होके आया है। बड़ी खुशी हुई है। लड़की मेरी बच्ची घर पे है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है उनके सिवा। और मेरी आज लेकिन जब बवाल चल रहा था तो आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की थी कि सुबह से मत जाइए घर से? नहीं, आज मेरी छुट्टी हो गई आई है डिस्ट्रिक्ट से। वो कागज रह गए थे डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हें भेजा था लेने के लिए वापस। तो दोनों भतीजा और वो भी गए थे साथ में, मगर दोनों को अरेस्ट कर लिया है। और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे समझ लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शोभी। क्यों आई हो यहाँ पर, किसको पकड़ा? हमारा भांजा है, वो नानी के घर आया था। नानी के जो है, उनकी नानी को हार्ट पड़ा था, देखने आए थे तो उनको उठा लिया। मतलब आए थे तभी उठा लिया। और पता नहीं वो किधर हैं, यहीं हैं, कहाँ हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि उनको छूट जाएं, कोई ऐसी वो ना हो। क्या नाम? कुछ और बच्चा पकड़ा गया है। मेरा बच्चा घर में खाना खाने के लिए आ रहा था और पीछे से गिरमान पड़ कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं पीछे से आई, लेडीज पुलिस मुझे मारने के लिए आई। मैं अपने घर में, पुलिस वाले घर में घुसे थे। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से फिजा खराब करने की कोशिश चल रही थी बरेली की, आपने समझा नहीं बेटा मत जाइए घर से बाहर? नहीं, तो बच्चा दवा लेने गया। मेरी बीपी की मुझे शिकायत है, तो मेरा बच्चा दवा लेने के लिए गया था। नानी देखने आया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नन्नी। कौन पकड़ा गया है, किस लिए पकड़ा गया? भतीजा जेठ का लड़का। किसने तो पकड़ा? वो पुलिस ने पकड़ा, जो यहाँ पे आया था, जैसे नानी को देखने हार्ट हुआ था, तो कहा उनके है नहीं कोई बेचारी। बरेली में बवाल के बाद डीएम और डीआईजी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। डीएम का कहना है कि बरेली में हालात अब काबू में हैं और बाजार, प्रतिष्ठान, कॉलेज सभी समय पर खुल रहे हैं। बरेली में कानून हाथ में लेकर दंगा और बवाल करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। बरेली में करीब 6 जगह अलग अलग बरेली शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस ने समय रहते दंगाइयों को काबू में कर लिया है। बरेली की फिजा खराब होने से बचा ली गई है। जैसे खलील तिराहा था, नौबेला मस्जिद के सामने, सयामतगंज, इन जगहों पर उन्होंने भीड़ इकट्ठी होकर आगे बढ़ने का कोशिश किया। तो वहाँ पर जब उससे पुलिस से ने उनको समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद उन्होंने उल्टे जो है कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति भंग करने की कोशिश करते हुए पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से एक लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे कि उसके बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे सीओ साहबान, एडीएम साहब, एसपी, सभी लोग लगातार राउंड द क्लॉक इसमें गश्त कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बरेली में बवाल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। उन्नाव में पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौराहों पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाइक, कार की तलाशी की है और हरदोई में पुलिस ने गश्त भी की है।